स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिशियन मस्ती चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली चीज़ जान लेते हैं कि स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर एक प्रकार की युक्ति होता है। ठीक है, जो हमारे डीसी मोटर होता है उसे स्टार्ट करने का कार्य करता है। नाम से भी आप जान सकते हैं कि स्टार्टर, तो स्टार्टर का वर्क क्या होता है, डीसी मोटर को स्टार्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे जानने वाली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि स्टार्टर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं मोटर को चालू करने के लिए। यहाँ पे मोटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इस मोटर का नाम है डीसी कंपाउंड मोटर। ठीक है, तो इस मोटर को चालू करने के लिए हमें इस स्टार्टर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम डायरेक्ट सप्लाई के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो ये मोटर की आर्मेचर जो है वो जल जाएगा। तो रीज़न क्या होता है मोटर के आर्मेचर जलने का, कि स्टार्टर एक प्रकार की युक्ति होता है जो स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम करता है। आप लोग को पता होगा कि जो हमारा मोटर होता है डीसी मोटर, उसमें एक आर्मेचर लगा होता है और आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होने के कारण, ठीक है, धारा का मान उच्च हो जाता है। ठीक है, आर्मेचर प्रतिरोध के मान कम होने के कारण धारा के मान अधिक हो जाता है और हमारा मोटर क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, इसी मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, स्टार्टर जो जनरली होता है, स्टार्टर 3 प्रकार के होता है। एक होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, एक होता है 3 पॉइंट स्टार्टर और एक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो स्टार्टर जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सीरीज मोटर को चालू करने के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है शंट मोटर को चालू करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और कंपाउंड मोटर को चालू करने के लिए हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ लगा होता है और स्टार्टर का कनेक्शन मोटर के साथ कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि स्टार्टर के अंदर, आइए खोल के इसको देखते हैं कि स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ होता है और किसका क्या वर्क होता है। ठीक है, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ लगा होता है। तो आइए आप सभी के सामने, ये इसका कवर है, कवर हटाएंगे। ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स होता है, टर्मिनल बॉक्स को हटाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टर्मिनल बॉक्स है, आप देख सकते हैं। ठीक है, टर्मिनल बॉक्स है और टर्मिनल बॉक्स के टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ। ठीक है, AL। तो एफ जो होता है ये हमारा फील्ड के साथ संयोजित होता है। ठीक है, ए जो होता है ये हमारा आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है और एल जो होता है ये हमारा जो सप्लाई होता है। ठीक है, तो सप्लाई के पॉजिटिव तार इसमें आके जुड़ता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका नाम हैंडल है। ठीक है, इसका नाम जो है यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कीपर लगा हुआ है। जो हमारा डीसी मोटर होता है उसके अंदर एक आर्मेचर लगा होता है जिसका आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक है, जो आर्मेचर लगा होता है उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और कम होने के कारण उसमें क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में धारा जो होता है अधिक लेता है। ठीक है, स्टार्टिंग में धारा अधिक लेता है और स्टार्टिंग के समय जो हमारा मोटर होता है उसके अंदर बैक ईएमएफ भी उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ का मान 0 होता है, जिसके कारण अधिक धारा लेता है। और उस धारा को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा प्रतिरोध लगा होता है, आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे स्टार्टर में बहुत सारा प्रतिरोध लगा होता है। ये जितना प्रतिरोध है सब आर्मेचर के किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, ये सभी प्रतिरोध आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में होता है और हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको धीरे धीरे हैंडल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हैंडल को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जो NVC कॉइल लगा होता है, इसका नाम NVC कॉइल है। ठीक है, NVC कॉइल जो होता है यह चुंबक बन जाता है और हैंडल को क्या करता है, अपने तरफ अट्रैक्ट करके पकड़ के रखता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट आर्मेचर को डायरेक्ट सप्लाई मिलने लगता है और प्रतिरोध हट जाता है, हमारे सर्किट से हट जाता है। ठीक है, यह हमारे सर्किट से साइड हो जाता है, सर्किट से कनेक्ट नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो स्टार्टर है 3 पॉइंट इस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है जो
सप्लाई कटने पर या ओवरलोड की स्थिति पे एनबीसी जैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट पे हमारा एनबीसी होता है जो डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और जैसे डीमैग्नेटाइज होगा तो ये हमारा हैंडल को छोड़ देगा, ये ऑफ अवस्था में ऑटोमेटिक चला जाता है जी। इसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टर के अंदर क्या क्या चीज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये प्रतिरोध है, ठीक है। ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। और प्रतिरोध देखिए इस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। देख सकते हैं इस प्रतिरोध का प्रथम सिरा यहाँ पे है, अंतिम सिरा यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए प्रथम रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के प्रथम सिरा से जुड़ा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरा से जुड़ा है। तो यहाँ जितना प्रतिरोध जुड़ा है यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यह आर्मेचर के साथ भी श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, जिसके कारण आर्मेचर का प्रतिरोध अधिक हो जाता है और स्टार्टिंग के समय आर्मेचर को धारा कम मिलता है। अगर ये नहीं लगेगा, स्टार्टर का यूज नहीं करेंगे, तो आर्मेचर को अत्यधिक मात्रा में धारा मिलेगा और हमारा मोटर क्या होगा, जल जाएगा, ठीक है। जो प्रतिरोध है ये यूरेका धातु का बना होता है, ठीक है। और ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 प्रतिरोध है, पांचों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यह यूरेका धातु का बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के प्रथम सिरा, ये प्रतिरोध का यहाँ पे प्रथम सिरा से एक तार निकला हुआ है। फिर यहाँ से एक तार निकल के इसका नाम एस्टोड है, ठीक है। एस्टोड पे आके जुड़ा है जो हमारा ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध के जैसे R1 का तार निकला होगा, R2 का निकला होगा, R3 का, R4 का, ठीक है। तो इस तरह से जो तार निकला हुआ है वो हमारा कहाँ आके जुड़ा है, एस्टोड पर जुड़ा है, ठीक है। एस्टोड के माध्यम से एक तार के माध्यम से यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स जो है टर्मिनल है यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ से फिर आके हमारा यहाँ पे आके जुड़ गया है, ठीक है। इसको टर्मिनल बॉक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ये एफ है, ये है, एल है, ठीक है। तो जब इसका मोटर का कनेक्शन करते हैं तो शंट मोटर में एक शंट फील्ड होता है और एक आर्मेचर होता है, आर्मेचर वेंडिंग। तो आर्मेचर वेंडिंग के तार यहाँ पे जुड़ेगा एक ठो, और फील्ड वेंडिंग का तार एक ठो यहाँ पे जुड़ेगा, और मेन जो मेरा सप्लाई है उसका पॉजिटिव तार यहाँ पे जुड़ेगा, और के एक शंट और एक आर्मेचर के तार को आपस में जोड़ के वहाँ पे हम लोग निगेटिव दे देते हैं। और उसके बाद से इस स्टार्टर को धीरे धीरे हैंडल को एक एक प्रतिरोध को काटते हैं। जैसे जैसे प्रतिरोध को आगे बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे मोटर के चलने लगता है, और धीरे धीरे हमारा मोटर स्पीड पकड़ लेता है, जिसके कारण उसके अंदर बैक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और एक ऐसा पोजीशन आता है जो डायरेक्ट मेरा जो स्टार्टर होता है डायरेक्ट मेरा सप्लाई के साथ जुड़ जाता है और हमारा मोटर डायरेक्ट सप्लाई से चलने लगता है, ठीक है। तो स्टार्टर क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्टर क्या होता है तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, स्टार्टर एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो मोटर को ओवरलोड एवं शॉर्ट सर्किट एवं अत्यधिक धारा से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो स्टार्टर के बारे में आप लोग जान गए होंगे कि स्टार्टर एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जो शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड एवं अत्यधिक धारा से हमारे मोटर को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है।